रूहानी अभ्यास। परमात्मा से बिछड़ी जीवात्मा आंखों के पीछे अंतर में आ रही शब्द की धुन को पकड़कर सहज ही निज घर वापस पहुंच सकती है। कठिनाई यह है कि वर्तमान अवस्था में मन और आत्मा आंखों के पीछे से उतरकर 9 द्वारों के जरिए शरीर और सारे संसार में फैले हुए हैं। जब तक ये 9 द्वारों से सिमटकर आंखों के पीछे एकाग्र और स्थिर नहीं होते, तब तक अंतर में शब्द से मिलाप नहीं कर सकते। मन और आत्मा को शरीर के 9 द्वारों से समेटकर अंदर आंखों के पीछे एकाग्र करने के लिए रूहानी अभ्यास की आवश्यकता है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, दया कर संत गोहरावें, जरा नहीं चित्त में लावें, 5 धुन भेद बतलावें, सुरत की राह दिखलावें, धुनों के नाम दर्शावें, रूप अस्थान कह गावें। संत सतगुरु अपनी शरण में आने वाले जीवों को रूहानी अभ्यास की विधि सिखाते हैं, अलग अलग आध्यात्मिक मंडलों की रचना के बारे में आवश्यक जानकारी देते हैं और इन मंडलों को पार करने की युक्ति समझाते हैं। वे जीव की आत्मा को शब्द से जोड़ते हैं और आंतरिक रूहानी सफर तय करने में कई प्रकार से जीव की सहायता करते हैं। पूर्ण संत द्वारा अपने शिष्य को व्यावहारिक तौर से सिखाई जाने वाली रूहानी अभ्यास की संपूर्ण विधि का वर्णन कर पाना असंभव है। इस युक्ति का काफी हिस्सा सीना ब सीना राज अर्थात गुरु से शिष्य को मिलता आया भेद है, पर इसके कुछ व्यावहारिक सैद्धांतिक पहलू भी हैं, जिनके विवरण स्वामी जी महाराज की वाणी में कई स्थानों पर मिलते हैं। यहाँ उन प्रमुख सिद्धांतों को समझने का प्रयत्न किया जा रहा है। आप समझाते हैं, तन पिंजरा यह काल का, क्यों करे पराई आस, 10 इंद्री के भोग की, तेरे पड़ी गले में फांस, 9 द्वारन में बंद रही, अब चैन नहीं एक श्वास, 10वीं खिड़की खोल री, कर परम बिलास। आप संकेत करते हैं कि आत्मा 9 द्वारों के तन रूपी पिंजरे में बंदी है। जब तक यह इन 9 द्वारों को बंद करके आंखों के पीछे स्थित 10वीं खिड़की नहीं खोलती, इसको प्रियतम से मिलने का परम आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। 2 आंखें, 2 कान, नाक के 2 छेद, मुख और मलमूत्र के 2 स्थान, ये 9 द्वार हैं। आपका भाव है कि आत्मा को निज घर पहुंचाने के लिए 9 द्वारों की कैद से मुक्त करवाना आवश्यक है। आत्मा शरीर और संसार में किस प्रकार फैलती है? संसार की हर एक वस्तु और शक्ल का शरीर के 9 द्वारों या 10 इंद्रियों से संबंध है। मन इच्छाओं और तरंगों का भंडार है। यह हर क्षण संसार के किसी न किसी पदार्थ या स्वरूप के विषय में सोचता रहता है। जिस वस्तु या व्यक्ति के विषय में यह सोचता है और जिसकी शक्ल की यह कल्पना करता है, उसी की ओर यह खिंचा चला जाता है। शरीर के जिस अंग या द्वार से उस व्यक्ति या वस्तु का संबंध होता है, उसी के घाट पर मन खिंचा चला जाता है। मन और आत्मा की गांठ बंधी होने के कारण आत्मा भी मन के साथ साथ उस द्वार पर खिंची चली जाती है। सुमिरन और ध्यान। मन का सांसारिक वस्तुओं और शक्लों के विचार पैदा करते रहने तथा इच्छा और तृष्णा जागृत करते रहने की वृत्ति को सुमिरन करना और इन शक्लों तथा पदार्थों के स्वरूप गढ़ने की शक्ति को ध्यान करना कहा जाता है। अनंत जन्मों से संसार की नश्वर शक्लों और पदार्थों के सुमिरन तथा ध्यान के कारण मन को न केवल शरीर और संसार में फैलने की आदत पड़ चुकी है, बल्कि इसको इनसे मोह भी पैदा हो चुका है। मन संसार की नाशवान वस्तुओं के सुमिरन और ध्यान के कारण संसार और शरीर के 9 द्वारों से बंधा हुआ है। जब तक मन की सुमिरन और ध्यान करने की इस आदत का इलाज नहीं किया जाता,
यह आंखों के पीछे से उतरने और 9 द्वारों से होकर बाहर जाने से नहीं रुक सकता। सुमिरन और ध्यान की मन को स्वाभाविक आदत पड़ चुकी है। सुमिरन को सुमिरन काटता है, ध्यान को ध्यान काटता है। जब हम मन को आंखों के पीछे अंतर में स्थिर करके इसे परमात्मा के नाम के सुमिरन में लगाते हैं, तो यह संसार की वस्तुओं और पदार्थों के सुमिरन में से निकलना शुरू कर देता है। संसार की वस्तुओं और पदार्थों में से निकलने पर मन स्वाभाविक तौर से 9 द्वारों की ओर जाने से रुक जाता है। जैसे जैसे मन परमात्मा के नाम के सुमिरन और ध्यान में लीन होता जाता है, यह अपने आप शरीर के 9 द्वार खाली करके अंतर में तीसरे तिल पर एकाग्र होना शुरू हो जाता है। स्वामी जी महाराज अपने शब्द जोड़ोरी कोई सुरत नाम से में फरमाते हैं, सुमिरन कर सेवा कर सतगुरु, मन ही हटाओ काम से, और उपाव न ऐसा कोई, रटन करो सुबह शाम से। मन को इंद्रियों के भोगों की ओर से मोड़कर सुमिरन में जोड़ना चाहिए, क्योंकि यह सतनाम या परमात्मा से लिव जोड़ने का असली और कारगर साधन है। आप उपदेश करते हैं, सुमिरन नाम नेम से करूं। आप दूसरी जगह कहते हैं, सुमिरन नाम करूं निस्बासर। आप आगे फरमाते हैं, सुमिरन नाम गुलुबंद डाला। नाम का निरंतर नियम पूर्वक सुमिरन सुरत रूपी सुहागन का वह श्रृंगार है जो उसको अपने प्रियतम से मिलाप के योग्य बनाता है। दिन रात उठते बैठते सांस सांस के साथ परमात्मा के नाम का सुमिरन करने से ही अनंत जन्मों से संसार के सुमिरन में लगे मन को संसार और शरीर के 9 द्वारों में से निकाला जा सकता है। स्वामी जी महाराज सावधान करते हैं कि सुमिरन अपने सतगुरु द्वारा बख्शे गए नाम का ही करना चाहिए। सतगुरु का नाम पुकारो। आप अपने शब्द नाम निर्णय करूं भाई में स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि सतगुरु द्वारा दिए गए नाम के सुमिरन से सुरत को शरीर के 9 द्वारों में से समेटकर आंखों के पीछे तीसरे तिल में एकाग्र करने का अभ्यास करना चाहिए। आप समझाते हैं, हर कोई नाम का सुमिरन करता है और कुछ भी अंग उसका नहीं बदलता। सबब इसका यह है कि पोथियों का लिखा नाम जपता है। किसी साध का बताया हुआ नाम जपे तो खबर नाम के रस की पड़े, क्योंकि संतों ने अपने हृदय रूपी जमीन को कमाकर नाम रूपी दरख्त लगाया है और उसका फल खाते हैं। जो कोई खोजी प्रेमी नाम का उनके पास जावे, उसको नाम का फल देते हैं। असली महत्व सतगुरु द्वारा दिए गए नाम के सुमिरन का है। संत सतगुरु अपने शिष्यों को अपने कमाए हुए नाम का सुमिरन देते हैं। यह सुमिरन उनकी अपार सामर्थ्य से परिपूर्ण होता है और शिष्य की रूहानी तरक्की का शक्तिशाली साधन सिद्ध होता है। साधारण जप या सुमिरन मानो हाथ से फेंकी हुई गोली के समान है, परंतु सतगुरु का प्रदान किया हुआ सुमिरन बंदूक से निकली गोली के समान है, जो सीधा निशाने पर जाकर लगता है और असर करता है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, 5 नाम का सुमिरन करो। संतों ने 5 आध्यात्मिक मंडलों के 5 धनियों यानी स्वामी के 5 नाम रखे हुए हैं। पूर्ण संत अपने शिष्यों को इन 5 नामों का सुमिरन देते हैं, जिसके सामने काल की कोई ताकत खड़ी नहीं हो सकती। अधिकतर संतों ने 5 नाम के सुमिरन को सीना बसीना पीढ़ी दर पीढ़ी राज रखा है। वे नामदान के समय अपने शिष्यों को इनका सुमिरन करने की विधि समझा देते हैं। संत महात्माओं ने इन नामों के सुमिरन संबंधी मामूली संकेत दिए हैं। कबीर साहब, गुरु नानक देव जी तथा अन्य गुरु साहिबान ने 5 नाम के सुमिरन के बारे में अधिक विस्तार से संकेत दिए हैं। स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट शब्दों में 5 नाम के सुमिरन का उपदेश दिया है। आप कहते हैं कि सतगुरु द्वारा बताई युक्ति के अनुसार अभ्यास करने वाले अभ्यासी
बिना किसी रुकावट के आंतरिक आध्यात्मिक मंडलों में आ और जा सकते हैं। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, ताते शब्द किवाड़, खोलो गुरु कुंजी पकड़, महल माहे धस जाए, गुरुमुख को रोकें नहीं, मनमुख भटका खाए, चढ़ उतरे गिर पड़े। गुरु नानक देव जी ने भी संकेत किया है कि गुरु के उपदेश पर चलने वाला अभ्यासी बिना रुकावट के आंतरिक मंडलों में आ और जा सकता है। गुरुमुख आवे जाए निसंग। सतगुरु द्वारा बख्शे हुए नाम के सुमिरन के संबंध में कबीर साहब फरमाते हैं, सिमर सिमर हर हर मन गाइए, एह सिमरन सतगुर ते पाइए। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, प्रभ का सिमरन साध के संग। अब आगे फरमाते हैं, कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। सद्गुरु द्वारा दिए गए नाम के सुमिरन द्वारा मन और आत्मा आंखों के पीछे एकाग्र होना शुरू हो जाते हैं, पर मन को वहां कुछ दिखाई नहीं देता, जिसके कारण इसकी ध्यान करने की ताकत खाली रह जाती है। यह खाली शक्ति धीरे धीरे सुमिरन करने की शक्ति को भी अपनी ओर खींच लेती है और सुमिरन भी भुला देती है। मन को पूरी तरह सुमिरन में स्थिर रखने और सुमिरन द्वारा अंदर की ओर पलटे हुए मन तथा आत्मा को अंदर ही ठहराए रखने के लिए किसी स्वरूप का ध्यान करना जरूरी है, ताकि मन अंदर एकाग्र हो जाए और वहां ठहर भी जाए। सवाल पैदा होता है कि ध्यान किस स्वरूप का किया जाए। ध्यान करने के दो बुनियादी नियम हैं। पहला, जिस स्वरूप को देखा नहीं उसका ध्यान नहीं हो सकता, और दूसरा, जिसका ध्यान करते हैं उसी से हमारा प्रेम पैदा हो जाता है और हम उसी का रूप हो जाते हैं। ये दो नियम हमारे लिए गंभीर समस्या खड़ी कर देते हैं। उत्तम ध्यान तो उस अमर अविनाशी परमात्मा का है, ताकि हम उसके ध्यान द्वारा उससे प्रेम करके उसका रूप हो जाएं, पर वह निराकार परमात्मा इंद्रियों की पहुंच से परे है। जिस परमात्मा ने संपूर्ण सृष्टि की रचना की है, वह वर्ण जाति रंग रूप से न्यारा है। स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि हम उस निराकार परमात्मा को देख नहीं सकते और इसलिए उसका ध्यान नहीं कर सकते, पर उसके ही स्वरूप संत सद्गुरुओं को देख सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि सद्गुरु का ध्यान करें। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, गुरु ध्यान धरो तुम मन में, गुरु नाम सुमिर छिन छिन में। आप जी आगे समझाते हैं, दिन रात रहे गुरु ध्याना, गुरु बिन कोई और न जाना। संसार की जो वस्तुएं और शक्लें हमें दिखाई देती हैं और जिनका हम ध्यान करते हैं, वे सब नाशवान हैं। उनका ध्यान हमें उन्हीं का रूप बना देगा, इसलिए उनमें से कोई चीज हमारे ध्यान के योग्य नहीं। गुरु भक्ति के अध्याय में हम स्वामी जी महाराज के वचन सुन चुके हैं, जिनमें आपने फरमाया है कि रचना में जो कुछ चेतन है वह शब्द, नाम या परमात्मा है। मनुष्य सहित सारी सजीव रचना का संबंध शब्द, नाम या परमात्मा रूपी चेतन तत्व से टूट चुका है, इसलिए यह पारमार्थिक दृष्टि से जड़ हो चुकी है। सतगुरु जड़ संसार के बंधन तोड़कर चेतन शब्द यानी परमात्मा से अभेद हो चुका है। वह परमात्मा में और परमात्मा उसमें जागृत है। सुमिरन और ध्यान का वास्तविक उद्देश्य आत्मा को अंदर शब्द से जोड़ना है। सतगुरु के अंदर शब्द प्रकट है, उसके अंदर शब्द अपना घर कर चुका है। असल में सतगुरु देहधारी शब्द है। जब हम देहधारी शब्द का ध्यान करते हैं तो हमारी आत्मा स्वाभाविक ही सतगुरु के नूरी स्वरूप की ओर खींचती चली जाती है। सतगुरु प्रत्यक्ष परमेश्वर है।
जब हम साक्षात देह स्वरूप सतगुरु का ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर स्वाभाविक ही निराकार परमात्मा का ध्यान भी आ जाता है। कबीर साहब फरमाते हैं, कबीर कस्तूरी भैया भवर भय सब दास, ज्यों ज्यों भगति कबीर की त्यों त्यों राम निवास। आप दृष्टांत देते हैं कि सतगुरु के भक्त भंवरों के समान हैं। जैसे भंवरे सुगंधित फूल पर बैठते हैं, वैसे ही सतगुरु के शिष्य सतगुरु की भक्ति और ध्यान करते हैं। सतगुरु की भक्ति और ध्यान उन्हें परमात्मा की भक्ति और ध्यान की ओर ले जाता है, क्योंकि परमात्मा सतगुरु में समाया हुआ है। अपनी हस्ती परमात्मा में अभेद कर चुका पूर्ण संत परमात्मा का रूप है। इसलिए गुरु के भक्त उसी की भक्ति और ध्यान द्वारा सहज ही परमात्मा की भक्ति और परमात्मा के ध्यान में लीन हो जाते हैं। हजरत ईसा ने कहा है, मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। मैंने पिता को देखा है और तुमने मुझे देखा है, इसलिए मेरे द्वारा तुमने भी पिता को देखा है। इसका भी यही भाव है कि शिष्य सतगुरु के स्वरूप के ध्यान द्वारा ही परमात्मा के ध्यान में स्थित हो सकता है। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, अकाल मूरत है साध संतन की, ठाहर नेकी त्यान को। आप आगे फरमाते हैं, सफल मूरत परसो संतन की, एह त्याना तरना। पूर्ण संत समय, स्थान, जड़ शरीर, इंद्रियों और मन के बंधनों को तोड़कर परमात्मा से अभेद हो चुके हैं। वे आंतरिक रूप से परमात्मा की ही तरह अमर, अविनाशी और निश्चल हो चुके हैं। उनका ध्यान हमारे ध्यान को भी निश्चल बना देता है। इसलिए स्वामी जी महाराज परमात्मा के नाम के सुमिरन के साथ साथ संत सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करने का उपदेश देते हैं। आपने अपनी वाणी में फरमाया, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। आप आगे फरमाते हैं, गुरु स्वरूप धर ध्यान, तेरे भले की कहूं। आप जी एक अन्य प्रसंग में कहते हैं, गुरु का ध्यान करो तुम निस दिन। महात्मा चरणदास जी नाम के सुमिरन और गुरु के ध्यान के विषय में कहते हैं, जग में दो तारन को नीका, एक तो ध्यान गुरु का कीजे, दूजे नाम धनी का। 10वां दरवाजा। दोनों भवों के जिस मध्य बिंदु पर सुमिरन और सतगुरु के स्वरूप के ध्यान द्वारा मन को एकाग्र और स्थिर किया जाता है, उसे संत महात्माओं ने 10वीं गली, 10वीं खिड़की, 10वां दरवाजा, घर का दरवाजा, किले का दरवाजा, तिल, तीसरा तिल आदि नामों से पुकारा है। ऋषि मुनियों ने इसे दिव्य चक्षु, शिव नेत्र, हृदय नेत्र, दिव्य दृष्टि आदि कहा है। सूफी फकीरों ने इसको गैबी आंख, दिल यानी मन की आंख, नुक्ताए सुवैदा, बातिनी आंख आदि कहा है। हजरत ईसा ने इसे एक आंख या तीसरी आंख का नाम दिया है। गुरु साहिबान ने इसको 10वां दरवाजा, मुक्ति का दरवाजा, घर, घर दर, दिव्य दृष्टि आदि कहा है। मीराबाई ने इसे भ्रकुटी मंडल कहा है। महात्माओं के समझाने का भाव है कि शरीर के 9 द्वार नीचे और बाहर की ओर खुलते हैं, जो मन और आत्मा के शरीर तथा संसार में कार्यशील होने के साधन हैं। भवों के मध्य में स्थित यह 10वां दरवाजा अंदर की ओर खुलता है। यह मन और आत्मा के आंतरिक रूहानी मंडल में प्रवेश करने और कार्यशील होने का साधन है। स्वामी जी महाराज अपने शब्द सुरत सुन बातरी में इस द्वार को 10वीं खिड़की कहते हैं, जिसमें प्रवेश करके जीव घोर दुख से सच्चे सुख की नगरी में जा सकता है। आपने अपनी वाणी में कई स्थानों पर इसको 10वां दरवाजा और तिल भी कहा है। आप अपने शब्द
गुरु कहें खोल कर भाई में फरमाते हैं, वह घर है अगम अपारा, 10वें के पार निहारा। 10 द्वारा घट चढ़ खोलो, सत शब्द अधर पै तोलो। परमात्मा रूपी प्रियतम का अद्भुत घर शरीर रूपी घर के 9 द्वारों के पार है, और केवल उस घर में प्रवेश करके ही परमात्मा के सच्चे शब्द से लिव जोड़ी जा सकती है। आप कहते हैं, पड़े क्यों भटको नैनन वार, झांक तिल खिड़की उतरो पार। गुरु से लेना जुक्ति यार, गुरु बिन नहीं खुले यह द्वार। सच्चे सुख की खोज में आंखों से नीचे बाहर संसार में भटकने से कोई फायदा नहीं। सतगुरु से युक्ति लेकर 10वें दरवाजे आंतरिक खिड़की यानी तिल से पार जाने का उपाय करना चाहिए, ताकि सार पदार्थ प्राप्त किया जा सके। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, संत को ही पहुंचे अगम निहार, तोड़िया जिन जिन तिल का द्वार। आप आगे फरमाते हैं, अब सतगुरु मोहे मिले दयाल, कुंजी दे खोला तिल ताल। वे बिरले गुरमुख ही सतगुरु के उपदेश पर चलकर परमेश्वर के अगम धाम में पहुंचने में समर्थ होते हैं, जो तिल रूपी द्वार खोलकर आंतरिक रूहानी जगत में प्रवेश करते हैं। आप समझाते हैं, मन और सुरत जमाओ तिल पर, घेर घुमर घट आओ पिलकर। चंचल मन बार बार नीचे और बाहर की ओर जाता है, पर सुमिरन और ध्यान की सहायता से मन और सुरत को तीसरे तिल पर एकाग्र और स्थिर करने का प्रयत्न करना चाहिए। सुमिरन और ध्यान के समय मन और आत्मा को आंखों के पीछे 10वें दरवाजे या तीसरे तिल में एकाग्र करने की आवश्यकता के संबंध में गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, 9 दर ठाके तावत रहाए, 10वें निज कारवासा पाए। औथै अनहद शब्द वजह दिन राती, गुरुमति शब्द सुनावणिया। आप समझाते हैं कि गुरु द्वारा बताई गई युक्ति के अनुसार अभ्यास द्वारा 9 द्वारों को बंद करके हर तरफ फैले हुए मन को भवों के मध्य में 10वें घर में एकाग्र और स्थिर करो। जब मन और आत्मा वहां एकाग्र और स्थिर हो जाएंगे तो वहां निरंतर हो रही शब्द की ध्वनि सुनाई देने लगेगी। कबीर साहब इस प्रकार कहते हैं, 9 घर देख जो कामन भूली, बस्त अनूप न पाई। कहत कबीर 9वें घर मुँह से, 10वें तत्त समाई। आप समझाते हैं कि जो जीवात्मा रूपी स्त्री शरीर के 9 द्वारों में भटकती रहती है, उसे नाम रूपी अनुपम वस्तु प्राप्त नहीं होती। जीते जी मरना। ध्यान को तीसरे तिल पर रखकर नाम के सुमिरन और सतगुरु के स्वरूप के ध्यान द्वारा शरीर के रोम रोम में फैली सुरत की धाराएं शरीर में से सिमटकर आंखों के पीछे एकाग्र और स्थिर हो जाती हैं, और सुरत का अंतर में शब्द धुन से मिलाप हो जाता है। इसको स्वामी जी महाराज और अन्य संत महात्माओं ने आत्मा का 10वें दरवाजे में दाखिल हो जाना, पर्दे का खुल जाना, अंदर चले जाना, सुरत का उलटना, मन का उलटना, हृदय कमल का सीधा होना आदि कहा है। इसको पूर्ण एकाग्रता या समाधि की अवस्था भी कहा है, और इसी को जीते जी मरने की अवस्था का नाम भी दिया है। पूर्ण एकाग्रता या जीते जी मरने की इस अवस्था का महात्माओं ने भिन्न भिन्न शब्दों में वर्णन किया है। उनका वर्णन अलग अलग है, पर वास्तविक भाव आत्मा द्वारा शरीर के 9 द्वार खाली करके आंखों के पीछे अंतर में आकर शब्द से जुड़ने का ही है। मन और आत्मा जब शरीर के 9 द्वारों से सिमटकर 10वें दरवाजे में एकाग्र होते हैं, तो शरीर का नीचे का भाग सुन्न, मुर्दा या बेहोश हो जाता है, और आत्मा शरीर में आंखों से ऊपर के भाग में जाग उठती है। यह अवस्था मृत्यु के समान है, पर इसे अभ्यासी स्वयं जीते जी प्राप्त करता है।
इसलिए इसको जीते जी मरने की अवस्था कहा जाता है। मृत्यु के समय आत्मा पैरों के तलवों से ऊपर की ओर सिमटती हुई हाथ, पैर आदि शरीर के सभी हिस्सों को खाली करके शरीर से अलग हो जाती है। मृत्यु के समय आत्मा मजबूरन शरीर में से सिमटती है, इसलिए जीव को बहुत पीड़ा सहन करनी पड़ती है। मरने के बाद आत्मा दोबारा उसी शरीर में दाखिल नहीं हो सकती। सुमिरन और ध्यान के द्वारा शरीर के 9 द्वार खाली करके 10वें दरवाजे में प्रवेश करने का अभ्यास अभ्यासी अपनी इच्छा से करता है और आत्मा के आंखों के पीछे एकाग्र हो जाने से उसे अपार आनंद की प्राप्ति होती है। इस अभ्यास द्वारा 9 द्वार खाली करने पर आत्मा अंदर 10वें घर में जागृत यानी सचेत रहती है। अभ्यास की समाप्ति पर वह वापस 9 द्वारों में उतर आती है तो शरीर का नीचे का भाग फिर से चेतन यानी जीवित हो जाता है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, 9 को छोड़ द्वार 10 लागी, अक्षर मत नवनीत लई। आपने इसको आत्मा द्वारा 9 द्वार खाली करके 10वें दरवाजे में प्रवेश करने की वह अवस्था कहा है जिसमें यह शब्द का मंथन करके सार पदार्थ प्राप्त कर सकती है। आगे कहते हैं, धरन छोड़ सुरत चढ़ी आकाशा, शब्द पाए आई महाकाशा, शब्द संग नित करे बिलासा, देखे अचरज बिमल तमाशा, छोड़ा यह घर पकड़ा वह घर, खोया जग को पाया सतगुरु। आपके अनुसार यह शरीर के 9 द्वारों की धरती को छोड़कर आत्मा के द्वारा आंखों से ऊपर के आकाश में चढ़ जाने की अवस्था है। इसमें आत्मा संसार और शरीर रूपी मायामय घर को खाली करके ऊपर रूहानी मंडलों में पहुंच जाती है और अंतर में आनंददायक दृश्य देखती है। आत्मा का शब्द से मिलाप हो जाता है और उसकी ऊपर की चढ़ाई शुरू हो जाती है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, तिल भीतर दिल जोड़, कंवल में आसन करिए, दृष्टि उलट असमान, जोत फुलवारी खिलिए, बाज शब्द अनाह दी, घट मंगल भरिए। आपने इसी अभ्यास को दृष्टि को उल्टाकर अंदर आकाश यानी तिल में जोड़ने और आंतरिक कमल में आसन लगाने का नाम भी दिया है। इससे सुरत शब्द को पकड़कर ऊपर चढ़ जाती है। आप आत्मा को प्रेरणा देते हैं, तू देख उलट कर मन में, क्यों फिरे भटकता बन में, गुरु कहें तोहे छिन छिन में, तू सिमर नाम निस दिन में, गुरु मूरत धार अंदर में, मन चंचल रोक मंदर में, फिर सुरत लगा सुन्न दर में, तू धस जा भ्रम रंध्र में, चुप बैठो गगन कंदर में, मन खैंच धरो धुन धर में। संसार और शरीर रूपी वन में भटकने वाली आत्मा को आप प्रेरणा देते हैं कि वह नाम के सुमिरन और सतगुरु के ध्यान द्वारा मन को आंखों के पीछे स्थिर करके बाहर से अंदर और नीचे से ऊपर की ओर उलट जाए। इससे यह आंतरिक जगत में दाखिल हो जाएगी और शब्द के सहारे इसका अंतर में रूहानी सफर शुरू हो जाएगा। जीते जी मरने के रूहानी अभ्यास के संबंध में गुरु रामदास जी कहते हैं, जीवतियां मरिए पौजल तरिए, गुरमुख नाम समावे, पूरा पुरख पाया वट पागी, सच नाम लिवलावे। आप समझाते हैं कि जब हम जीते जी मरने के अभ्यास द्वारा ध्यान को भवों के मध्य अंतर में स्थिर कर लेते हैं तो नाम से लिव जुड़ जाती है और परम पुरुष से मिलाप हो जाता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, जीवत मरै मरै फुन जीवै, ता मोखंतर पाए। आप समझाते हैं कि जीते जी मरने के अभ्यास द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। पलटू साहब कहते हैं, मरते मरते सब मरे, मरै न जाना कोय, पलटू जो जियतै मरै, सहज परायन होय। आप समझाते हैं
कि संसार के सभी लोग बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मरते हैं, परंतु किसी को भी सहज तरीके से मरने की युक्ति मालूम नहीं है। जो व्यक्ति जीते जी मरने की युक्ति सीख लेता है, वह सहज अवस्था को प्राप्त कर लेता है और आवागमन के बंधनों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। शब्द धुन। 10वें दरवाजे यानी तिल में पूरी तरह एकाग्र और स्थिर होने पर आत्मा को आंतरिक रूहानी जगत के ऊपरी मंडलों में जाने के लिए शब्द की आवाज और शब्द के प्रकाश का आधार प्राप्त हो जाता है। तीसरे तिल में एकाग्र हो जाने पर आत्मा के आंतरिक जगत में सुनने का काम करने वाले कान और आंतरिक जगत में देखने का काम करने वाले नेत्र खुल जाते हैं, जिन्हें सुरत और निरत कहा जाता है। पर्दा खुलना, शब्द का खुलना, दिव्य दृष्टि का खुलना आदि सब का अर्थ आत्मा की आंतरिक दृश्य देखने की शक्ति निरत और आंतरिक ध्वनियों को सुनने की शक्ति सुरत का कार्यशील हो जाना है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, उलट दृष्टि देखूं मैं ज्योति, छिन छिन मन को तहां परोती, सुरत निरत कर सुनती बाजा, बना आरती का सब साजा, कर आरत लीना फल पूरा, उदय हुआ घट में अब सूरा। आप अन्य प्रसंगों में फरमाते हैं कि सुरत और निरत के सहारे आत्मा की आंतरिक रूहानी मंडलों में चढ़ाई शुरू हो जाती है। सुरत निरत से चढ़कर धाऊं, कभी न छोड़ूं अस लिपटाऊं, सुरत निरत संग चली अगाड़ी, सुरत निरत दोऊ चले अगाड़ी, धाम मिला निज सारा री। मन और आत्मा को 9 द्वारों में से समेटकर अंतर में आंखों के पीछे एकाग्र और स्थिर करके शब्द से जोड़ना सब संत महात्माओं द्वारा दी गई रूहानी शिक्षा और साधना का सार है। कबीर साहब ने संकेत किया था कि जब तक आत्मा को अंतर में शब्द की ध्वनि और शब्द के प्रकाश का आधार नहीं मिलता, यह कभी भी आंतरिक रूहानी सफर तय नहीं कर सकती। आपने फरमाया था, सबद बिना श्रुति आंधरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे सबद का, फिर भटका खाए। आप कहते हैं कि जब तक आत्मा की अंतर में सुनने और देखने की शक्ति जागृत नहीं होती, यह शरीर के 9 द्वारों में भटकती रहती है। इसके विपरीत जब पूर्ण एकाग्रता की अवस्था में सुरत शब्द की ध्वनि को सुनने लगती है और निरत शब्द के प्रकाश को देखने लगती है, तो रूहानी सफर तेजी से तय होना शुरू हो जाता है। आपने फरमाया, तन थिर, मन थिर, बचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कह कबीर इस पलक को, कलप न पावे कोय। आप कहते हैं कि जब तन, मन और वचन पूरी तरह स्थिर हो जाते हैं और अंतर में सुरत और निरत की शक्तियां जाग उठती हैं, तो पल भर में रूह की आंतरिक चढ़ाई शुरू हो जाती है। आप समझाना चाहते हैं कि पूर्ण एकाग्रता की अवस्था में सुरत निरत के जागृत होने पर पल भर में जो लाभ मिलता है, वह बिखरे हुए मन द्वारा किए गए लंबे अभ्यास द्वारा भी प्राप्त नहीं होता। गुरु अमरदास जी कहते हैं, 9 दरवाजे काया कोट है, 10वें गुपत रखी जय, बजर कपाट न खुलनी, गुर शब्द खुली जय, अनहद वाजे तुन वज दे, गुर शब्द सुनी जय, तित घट अंतर चानना, कर पगत मिली जय। आप कहते हैं कि सतगुरु के उपदेश पर चलते हुए सुरत को 9 द्वारों से समेटकर 10वें दरवाजे में लाने से आंखों के पीछे लगे वज्र कपाट खुल जाते हैं और अंतर में शब्द की ध्वनि सुनाई देने लगती है तथा शब्द का प्रकाश दिखाई देने लगता है। सफर का साथी। स्वामी जी महाराज संकेत करते हैं कि जीते जी मरने यानी समाधि की अवस्था में शब्द की ध्वनि तथा शब्द के प्रकाश से जुड़ने पर अंदर सतगुरु का स्वरूप प्रकट हो जाता है।
इस स्वरूप को सूक्ष्म स्वरूप या नूरी स्वरूप कहा जाता है। यह स्वरूप पूरे रूहानी सफर में जीव का मार्गदर्शन करते हुए उसे परम धाम पहुंचाता है। आप फरमाते हैं, तिल मोड़े बिजली चमके, सुन शब्द अनाहद धमके, फिर चांद सूरज दो दरसें, सुखमन मन सूरत परसें। गुरु मूरत अजब दिखाई, शोभा कुछ कही न जाई। नर रूप दिखावें तब ही, मन खैंच चढ़ावें जब ही। दे मदद बढ़ावें आगे, मन जुग जुग सोया जागे। जब जीते जी मरने की अवस्था में सुरत तीसरे तिल को पार करके आगे चले जाती है, तो अंतर में सतगुरु का नूरी स्वरूप प्रकट हो जाता है। युगों युगों से सोया हुआ मन एकदम जागकर उस मनमोहक स्वरूप की ओर खींचा चला जाता है और सतगुरु की मदद से ऊपर की ओर चढ़ना शुरू कर देता है। सतगुरु के नूरी स्वरूप को देखकर आत्मा अपने आप को भूल जाती है, मन व इंद्रियों की शक्ति कम हो जाती है और सुरत आंतरिक मंडलों की यात्रा शुरू कर देती है। आपने फरमाया, मन को मोड़ गगन को फोड़ूं, चित्त को रोक चरण में जोड़ूं। सतगुरु मुखड़ा छिन छिन निरखूं, विविध भांत अनहद धुन परखूं। मैं मृगनी सुनी नाद गुरु की, सुनत नाद तन मन सुध बिसरी। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, गुर मेरे संग सदा है नाले। आप जी आगे फरमाते हैं, बिखड़े दाव लंगावे मेरा सतगुर। आप जी ने एक प्रसंग में फरमाया, नानक कच्चड़ियां सो तोड़, ढूंढ सजण संत पकियां। ओए जीवन दे विछड़े, ओए मोया न जाही छोड़। इन प्रसंगों का भाव है कि सतगुरु अपने नूरी स्वरूप में सदा जीव के साथ रहता है और सदा उसकी रक्षा और संभाल करता रहता है। वह जीव के अंतिम समय उसके साथ होता है और कठिन आंतरिक मार्ग में पद पद पर उसकी सहायता करता है। इस स्वरूप के प्रकट होने के बाद शिष्य के हर प्रकार के भ्रम और संशय दूर हो जाते हैं। फिर वह अज्ञानता के अंधकार में नहीं चलता, सदा सतगुरु के दिव्य ज्ञान के प्रकाश में रहता है। अंतर में सतगुरु के नूरी स्वरूप के प्रकट हो जाने को गुरु भक्ति का पूर्ण होना कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, इस स्वरूप का प्रकट हो जाना ही सुमिरन और ध्यान के अभ्यास का परिपूर्ण होना है। इसके बाद जीवात्मा शब्द धुन और सतगुरु के नूरी स्वरूप के ध्यान द्वारा आंतरिक रूहानी सफर तय करना शुरू कर देती है। संत महात्माओं ने सतगुरु के चरण कमल और सतगुरु की चरण धूलि की जो अद्भुत महिमा गाई है, उसका वास्तविक संकेत भी सतगुरु के आंतरिक रूहानी स्वरूप की ओर है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, गुरु चरण धूर कर अंजन, हिये नैन खुले मन मंजन। घट तिमिर अनादि नाशन, गुरु रूप भान प्रकाशन। मेरे हृदय प्रेम बढ़ावन, पल पल में उमंग समावन। सुरत चढ़े गगन गुरु पावन, सतगुरु पद शब्द सुनावन। आप समझाते हैं कि सतगुरु के नूरी स्वरूप की चरण धूलि से हृदय की आंख खुल जाती है, मन की मैल दूर हो जाती है और अनंत जन्मों से अंतर में छाया हुआ अंधकार मिट जाता है। सतगुरु के सूर्य समान प्रकाशवान स्वरूप को देखकर मन में प्रेम की प्रबल धारा फूट पड़ती है और सुरत शब्द में लीन हो जाती है। शब्द धुन और रूहानी सफर। तीसरे तिल से सचखंड तक आत्मा अनेक रूहानी मंडलों में से गुजरती है, जिनमें से 5 प्रमुख हैं। मिसाल के तौर पर अमृतसर से रेल द्वारा दिल्ली जाते समय रास्ते में अनेक छोटे बड़े स्टेशन आते हैं। बड़े स्टेशनों में जालंधर, लुधियाना, अंबाला और करनाल के नाम गिनाए जा सकते हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि पहला बड़ा स्टेशन लुधियाना और दूसरा अंबाला है। इसी प्रकार किसी महात्मा ने तीसरे तिल से सचखंड तक 14 मंडलों का, किसी ने ब्रह्म और पारब्रह्म 2 मंडलों का,
किसी ने 5 का और किसी ने 8 का वर्णन किया है। यात्रा एक ही है, पर संत महात्माओं ने इसके प्रमुख पड़ावों की गिनती अलग अलग की है। स्वामी जी महाराज ने सार बचन राधा स्वामी छंदबंद के बचन 4 से 6, 9, 10, 21 से 26, 35, 36 और 38 आदि वचनों के अनेक शब्दों में इन 5 रूहानी मंडलों का वर्णन किया है। यह वर्णन कहीं सांकेतिक और कहीं विस्तारपूर्वक है। आप एक प्रसंग में कहते हैं कि भारतीय संतों ने आंतरिक आध्यात्मिक मंडलों के नाम संस्कृत में रखे हैं और सूफी संतों ने अरबी भाषा में। संतों और फकीरों की बोली अलग अलग है, पर सभी का संकेत आध्यात्मिक मंडलों या अवस्थाओं की ओर है। आप फरमाते हैं, अल्लाहु त्रिकुटी लखा, जाय लखा हा सुन, शब्द अनाहू पाया, भंवर गुफा की धुन, हक हक सतनाम धुन, पाई चढ़ सचखंड, संत फकर बोली जुगल, पद दो एक अखंड। आप कहते हैं कि सूफी फकीरों ने जिन रूहानी मंडलों को क्रमशः अल्लाहू, हा, अनाहू और हक कहा है, उन्हीं को भारतीय संतों ने त्रिकुटी, सुन, भंवर गुफा और सतलोक या सचखंड कहा है। भारतीय संतों और सूफी फकीरों की भाषा अलग अलग है, पर उनके द्वारा वर्णन किए गए रूहानी मंडल अलग अलग नहीं हैं। कबीर साहब ने अपने शब्द कर नैनो दीदार महल में प्यारा है में इन मंडलों या अवस्थाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। कुछ सूफी दरवेशों ने 14 और कुछ ने 5 आध्यात्मिक मंडलों का जिक्र किया है। हजरत ईसा ने भी कहा है कि मेरे पिता के महल में कई मंजिलें हैं। आपका संकेत भी आंतरिक आध्यात्मिक मंडलों की ओर है। प्रत्येक रूहानी मंडल एक विशेष रूहानी अवस्था का सूचक है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि शरीर के अंदर 5 बड़े रूहानी मंडल आबाद हैं। आपने फरमाया, देही नगरी उत्तम थाना, पंचलोक वसह परधाना। हजरत सुल्तान बाहू ने इनको नूर से परिपूर्ण 5 महल कहा है, जिनके 5 अलग अलग हाकिम यानी शासक हैं। पंजे महल पंजां विच चानण, डीवा कितवल तरिये हू, पंजे महर पंजे पटवारी, हासल कितवल परिये हू। अर्थात अंतर में 5 महल यानी रूहानी मंडल हैं और 5 ही प्रकाश से जगमगा रहे हैं। मैं दीपक किस जगह रखूं? उन 5 मंडलों के 5 धनी हैं और 5 हिसाब रखने वाले हैं। मैं कर यानी महसूल कहाँ भरूं? साईं बुल्ले शाह का कलाम है, इस बंसी दे 5 सत तारे, आपो अपनी सुर परदे सारे, इक्को सुर सबदे विच दम मारे, इस बंसी दा लम्मा लेखा, जिसने ढूंढा तिसने देखा, सादी इस बंसी दी रेखा, ऐस वजूदों सिफत उठाई। अर्थात इस बांसुरी की रूहानी धुन सर्वत्र व्याप्त है। जिसने इसे ढूंढ कर पा लिया, केवल उसी ने इसे सुना है। इस बांसुरी का स्वर परम पावन है, अर्थात किसी भी मिलावट से मुक्त यानी निर्मल है। इसी धुन के द्वारा उस परम चेतन में से गुण प्रकट हुए हैं। आप फरमाते हैं कि वास्तव में शब्द एक ही है, पर अलग अलग रूहानी मंडलों में इसकी आवाज अलग अलग रूप में सुनाई देती है। शब्द की आवाज बहुत दूर से आ रही है, पर जो इसके पीछे चलता रहता है वह अंत में उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां से शब्द आ रहा है। वह स्थान परमात्मा का धाम है, जिसमें से शब्द द्वारा सारी सृष्टि का उदय हुआ है। स्वामी जी महाराज सुरत संवाद में प्रभु के वचनों में आत्मा से कहते हैं, शब्द शब्द पौड़ी हम रची, चढ़ चढ़ पहुंचो नगरी सच्ची। शब्द सचखंड से उठकर मंडल दर मंडल नीचे की ओर आता है, मानो यह आत्मा के लिए ऊपर जाने की सीढ़ी हो। मृत्युलोक के अंधकार में घिरी आत्मा को स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि प्रभु ने तेरे अंदर शब्द की सीढ़ी रखी है,
ताकि तू संसार रूपी झूठी नगरी से ऊपर चढ़कर सचखंड रूपी सच्ची नगरी में आ जाए। मौलाना रूम फरमाते हैं, नर्द बाहां ईस्त पिन्हा दर जहां, पाया पाया ता अनाने आसमां। आप कहते हैं कि आंतरिक आकाश में कदम कदम पर ऊपर जाने के लिए गुप्त सीढ़ियां लगी हुई हैं। स्वामी जी महाराज संकेत करते हैं, सुरत शब्द मार्ग अंतर्मुख, 5 शब्द का गहो ठिकान, शब्द शब्द पौड़ी पे चढ़कर पहुंचो सचखंड सतनाम। आप कहते हैं कि आत्मा शब्द के मार्ग पर रूहानी सफर तय करती है, जिसमें 5 प्रमुख पड़ाव हैं। इन्हें हम शब्द की सीढ़ी की 5 पौड़ियां भी कह सकते हैं। तीसरे तिल में पहुंचकर आत्मा पहले मंडल से आ रहे शब्द को पकड़कर पहले मंडल में और क्रमानुसार दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें मंडल से आ रहे शब्द को पकड़कर मंजिल दर मंजिल सचखंड पहुंच सकती है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, काया शरीर विच सब किछ पाया, शब्द पेद कोई महल पाए, महले महल बुलावणिया। अर्थात शरीर में कई महल हैं और एक महल से दूसरे तक पहुंचने का साधन शब्द है। आत्मा शब्द दर शब्द अंदर चढ़ाई कर सकती है। जैसे रॉकेट ऊर्जा के सहारे अंतरिक्ष को पार करके ऊपर जाता है, इसी तरह आत्मा शब्द की शक्ति के सहारे आंतरिक मंडलों को पार करती है। हर निचले मंडल से उससे ऊपरी मंडल में जाने का साधन शब्द है। हम यह भी कह सकते हैं कि शब्द आत्मा को एक मंडल से दूसरे मंडल में खींचकर ले जाता है। यह शब्द के अभ्यास द्वारा आत्मा में आंतरिक मंडलों को पार करने की शक्ति पैदा होती है। स्वामी जी महाराज अपने शब्द धाम अपने चलो भाई में संपूर्ण रूहानी अभ्यास की विधि और सारा रूहानी सफर तय करके आत्मा के सतलोक पहुंचने का वर्णन इस प्रकार करते हैं। धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम गंठ बंधना। फंसे तुम जाल में भारी, बिना इस जुक्ति नहीं खुलना। गुरु अब दया कर कहते, मान यह बात चित्त धरना। दुई यह दूर हो जावे, दृष्टि जोत में धरना। बंक के द्वार धस बैठो, त्रिकुटी जाय कर लेना। सुन्न चढ़ जा धसो भाई, सुरत से मान सर नहाना। महासुन चौक अंधियारा, वहां से जा गुफा बसना। लोक चौथे चलो सज के, गहो वह जाए धुन बीना। अलख और अगम के पारा, अजब एक महल दिखलाना। वहीं राधा स्वामी से मिलना, हुआ मन आज अति मगना। यहां स्वामी जी महाराज ने शब्द के सहारे होने वाले पूरे रूहानी सफर का वर्णन किया है। जैसे जैसे आत्मा ऊपर की ओर चढ़ाई करती है, वह निर्मल और चेतन होती जाती है और मन तथा माया का सामना करने के लिए इसका बल बढ़ता जाता है। पहले मंडल में पहुंचने पर 5 विकारों का बल कम हो जाता है। दूसरे मंडल त्रिकुटी में पहुंचने पर 5 विकार पूरी तरह दूर हो जाते हैं और कर्मों की जड़ कट जाती है। तीसरे रूहानी मंडल में पहुंचकर मन, माया, कर्मों तथा संस्कारों के हर प्रकार के पर्दों से पूरी तरह मुक्त होकर आत्मा अपने आप को पहचान लेती है। इस मंडल में पहुंचकर आत्मा को साधु की अवस्था प्राप्त होती है, जिसके विषय में स्वामी जी महाराज इस प्रकार संकेत करते हैं। मान सरोवर किए स्नान, हंस मंडली जाए समान। आप आगे फरमाते हैं, जाए त्रिवेणी मज्जन करे, सुन्न सरोवर त्रिकुटी परे। साध नाम हम याको गाई, बिन साधे यह साध न भाई। बिन साधे यह साध न भाई। साधु की अवस्था नीले, पीले या भगवे वस्त्र धारण करने में, जटाएं बढ़ाने, कान छिदवाने, नंगे रहने, हठ कर्मों द्वारा देह को गलाने, घर बार को त्यागने,
या किसी भी प्रकार के बाहरी भेष, पूजा आदि करने से प्राप्त नहीं होती, बल्कि मन को साध कर त्रिकुटी में लीन करने से प्राप्त होती है। ऐसे साधु को हंस कहते हुए कबीर साहब इस प्रकार संकेत करते हैं, आगे सेत सुन्न है भाई, मान सरोवर पैठ अनहाई, हंसन मिली हंसा होई जाई, मिले जो अमी आहारा है। तीसरे आध्यात्मिक मंडल में पहुंची हुई आत्मा की अवस्था के संबंध में स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, अब चले न माया घात, झड़ पड़ी वृक्ष ज्यों पात, कर्म की कीन्ही बाजी मात, लखी जाए सुन्न में धुन की भांत, टूट गया पिंड से मेरा नात, दिखाई गुरु ने अचरज क्रांत, पाई अब मैंने ऐसी शांत, अब रही न कोई भ्रांत, गुरु करी प्रेम की दात, सुरत अब हुई शब्द की जात। आप संकेत करते हैं कि 10वें द्वार में पहुंचकर अपने मूल अर्थात अपने आप की पहचान होने पर अभ्यासी की अवस्था में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। सुरत अब हुई शब्द की जात, इस मंडल में पहुंचकर आत्मा हर प्रकार की मैल से मुक्त हो जाती है और शब्द में लीन होकर शब्द का ही रूप हो जाती है। संत यारी साहब फरमाते हैं, मान सरोवर ताल है, तह कामनी करत सिंगार, आत्म नारी सुहागनी, सुंदर आप संवार, पिया मिलबे को उठ चली, चौमुख दियना बार। आप कहते हैं कि 10वें द्वार में शब्द रूपी मान सरोवर में स्नान करने से आत्मा रूपी सुहागिन के 16 श्रृंगार पूरे हो जाते हैं और वह नूर से परिपूर्ण होकर बड़ी उमंग के साथ अपने प्रियतम से मिलाप के लिए उसके देश की ओर चल पड़ती है। 10वें द्वार के बाद आत्मा चौथे आध्यात्मिक देश को पार करके 5वें मंडल सतलोक में पहुंचती है। सतलोक पहुंचने पर आत्मा को संत गति प्राप्त होती है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, संत कहें हम उनको भाई, सतलोक जिन सुरत समाई, चौथा लोक 3 के पारा, सतनाम सतगुरु दरबारा, संत सुरत वहां करे बिलास, सतपुरुष सत शब्द निवास। जिस प्रकार एमए की परीक्षा पास किए बिना कोई एमए नहीं कहला सकता, उसी प्रकार परमार्थ की साधना में चौथे लोक में पहुंचकर सतपुरुष या सतनाम से अभेद हो चुका पूर्ण पुरुष ही संत कहलाने का अधिकारी है। यही संत सतगुरु का निज धाम है, यही आत्मा का निज घर है। रचना के आरंभ में आत्मा शब्द की डोर के सहारे इसी धाम से नीचे उतरी थी और रूहानी सफर के पूर्ण होने पर शब्द के तार के सहारे ही वापस इस मंडल में पहुंच जाती है। सभी पूर्ण संत इसी मंडल से उतरकर जीवों के उद्धार के लिए संसार में आते हैं। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, आदि न अंत अनंत अपार, संतन का वह निज दरबार, संत सभी वा घर से आवें, काल देश से जीव चितावें, जो चेते तिस ले पहुंचावें, सुरत शब्द मार्ग बतलावें। स्वामी जी महाराज एक अन्य प्रसंग में कहते हैं, जब आवे सुरत देह में, देह रूप ले ठान, जब चढ़ उल्टे सुन्न को, हंस रूप पहचान। सुरत रूप अति अचरजी, वर्णन किया न जाए, देह रूप मिथ्या तजा, सत रूप हो जाए। संत सतगुरु की बताई हुई रूहानी युक्ति के अनुसार सुरत शब्द का अभ्यास करने वाली जीवात्मा जीते जी शरीर के बंधन तोड़कर परम धाम पहुंच जाती है, जहां इसे अपना अद्भुत आधार प्राप्त हो जाता है। आप फरमाते हैं, चल चल पहुंची सतलोक में, फगुआ मांगे सतनाम से, गई जहां से फिर वहीं आई, पद में अपने आन समाई। रंग रंग नित खेलत होली, जो होना था सो अब होली। निज घर अपने जाकर बसी, सत शब्द धुन बीना रसी। सतगुरु की दया से आत्मा शब्द के सहारे
अपनी संपूर्ण रूहानी यात्रा पूरी करके सतलोक में आ जाती है। सृष्टि के आरंभ में यह जहां से उतरी थी वहीं वापस पहुंच जाती है। जो कुछ इसे होना चाहिए था वही हो जाती है। जो कुछ इसे बनना चाहिए था वही बन जाती है। सतलोक में पहुंचकर यह सत्पुरुष के तरह ही प्रेम और आनंद का स्वरूप धारण कर लेती है। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम। आप आगे फरमाते हैं, जहते उपजी तह मिली सच्ची प्रीत समाहो, कर गह लीनी पार ब्रह्म बहुड़ न विछुड़िया हो। जैसे सूर्य की किरणें सूर्य में मिलकर सूर्य का रूप हो जाती हैं और सागर की बूंद सागर में मिलकर सागर बन जाती है, उसी तरह परमात्मा में समाकर आत्मा परमात्मा का रूप हो जाती है। फिर इसे कभी भी अपने स्रोत या प्रीतम से बिछुड़ना नहीं पड़ता। इसके वियोग का दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और यह आनंद स्वरूप परमात्मा में समाकर आनंद रूप हो जाती है।